ओम महालक्ष्मी नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज शुक्रवार के दिन सुने लक्ष्मी माता की पौराणिक कथाएं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण क्यों दबाती हैं, आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से। धन लाभ हर व्यक्ति की इच्छा होती है और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी की प्राप्ति भगवान विष्णु के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं। माँ लक्ष्मी संपन्नता की देवी हैं और दोनों पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी माँ लक्ष्मी से पूछते हैं कि सभी देवतागण राजा महाराजा उनकी पूजा अर्चना करते हैं, फिर भी आप भगवान विष्णु के चरणों को क्यों दबाती हैं? क्या भगवान विष्णु को अपने से श्रेष्ठ समझती हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि आपके भगवान विष्णु के चरण दबाने के पीछे ऐसा कौन सा गहन राज छुपा है। माँ लक्ष्मी ने बताया कि ये सारी सृष्टि ग्रहों से संचालित है। हम देवी देवता भी इन ग्रहों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। स्त्री के हाथ में देवगुरु बृहस्पति और पुरुष के चरणों में दानवों के गुरु शुक्राचार्य का वास होता है। गुरु और शुक्र के मिलन से धन का योग बनता है, इसलिए जब भी स्त्री पुरुष के चरण दबाती है तो धन योग बनता है। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी जब भी भगवान विष्णु जी के साथ होती थी तो उनकी बहन अलक्ष्मी वहां पहुंच जाती थी। मां लक्ष्मी को एक दिन बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने पति के साथ होती हूँ तो तुम बार बार क्यों आ जाती हो। अलक्ष्मी ने कहा कि मेरा कोई पति नहीं है, कोई मेरी पूजा नहीं करता, इसलिए जहाँ तुम रहोगी वहीं मैं रहूँगी। ये बात सुनकर माँ लक्ष्मी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अलक्ष्मी को श्राप दिया कि आज से मृत्यु का देवता तेरा पति है। जहाँ गंदगी, क्लेश, आलस, पति पत्नी में झगड़ा होगा वहीं पर तेरा वास होगा। भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, जिनका दायित्व है पूरी सृष्टि की रक्षा और पालन करना। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान विष्णु के चरणों को दबाकर उन्हें गंदगी से दूर रखती हैं, ताकि अलक्ष्मी उनके निकट न आ सके। हिंदू धर्म में अलक्ष्मी को दूर रखने के लिए और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में पूजा अर्चना, साफ सफाई आदि किया जाता है। आइए जाने श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त की कहानी। कहते हैं अगर भगवान को सच्चे मन से जपो तो वह शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। फिर चाहे आप ईश्वर को किसी भी नाम से याद करो, जप करो। भगवान विष्णु के एक ऐसे ही सच्चे भक्त की कहानी। एक बार एक सीधा सादा अनपढ़ गंवार किसान था। वह एक संत जी के पास गया और कहने लगा कि मुझे ईश्वर का ऐसा नाम बता दो जिसे मैं सारा दिन जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं, मेरा परलोक भी सुधर जाए। संत ने कहा ठीक है, तुम अघमोचन और मोचन नाम जपा करो। अघमोचन नाम का दिन रात जाप किया करो। सीधा सादा किसान रास्ते में जाते जाते अघमोचन अघमोचन नाम रटते हुए जा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद भूल गया और घमोचन घमोचन नाम रटने लगा। अब दिन रात वह घमोचन घमोचन रटता रहता। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे तो माता लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु कहने लगे कि लक्ष्मी, मेरा एक भक्त मेरा ऐसा नाम रट रहा है जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन ही नहीं है, लेकिन नाम चाहे वह गलत ही ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है। इसके मन में मेरी ही छवि है। उसका गलत नाम लेने के कारण ही मुख पर मुस्कान है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, आपको लगता है कि ये आपका सच्चा भक्त है, तो चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है चलो धरती पर चलते हैं।
दोनों ने साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लिया और किसान के खेत के पास पहुँचे। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, परीक्षा तुम्हें लेनी है, इसलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे, तो विष्णु जी कहने लगे कि मैं उसमें जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। माँ लक्ष्मी उस किसान के पास गई और बार बार उससे पूछने लगी कि किसका नाम जप रहे हो। किसान था तो थोड़ा मुंहफट, लेकिन फिर भी चुप रहा कि मेरे ध्यान में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना पड़ जाए। वह घमोचन घमोचन नाम रटता रहा। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया, पूछती रही, किसका नाम जप रहे हो। किसान खींचकर कहने लगा, तेरे भरतार का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी सोचती हैं, शायद किसान मुझे पहचान लिया है। लक्ष्मी जी फिर से पूछती हैं, अगर मेरे भरतार का नाम जप रहे हो तो कहाँ है मेरा भरतार। किसान और गुस्से से बोला, यहीं होगा, किसी गड्ढे में, जाओ ढूंढ लो। महालक्ष्मी ने विष्णु भगवान को पुकारा कि प्रभु बाहर आ जाओ, ये तो सचमुच आपका सच्चा भक्त है, इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। कहने का भाव ये है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। निश्चल भाव और सच्चे मन से भगवान को जपते हैं तो वो ऐसे भक्तों से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। धन्यवाद। विष्णु भगवान ने की जय। लक्ष्मी माता की जय हो। आइए सुने लक्ष्मी माता विष्णु भगवान की दूसरी पौराणिक कथा। एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि पृथ्वी वासियों में भक्ति बहुत बढ़ गई है। लक्ष्मी जी कहने लगी कि प्रभु, वो आपको नहीं, मुझे पाना चाहते हैं। नारायण भगवान कहने लगे कि लेकिन वो तो नारायण नारायण कहते हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी कि अगर आपको विश्वास नहीं हो तो उनकी परीक्षा ले लो। भगवान नारायण एक संत का रूप धारण करके एक नगर के सेठ के पास पहुँचे और उनसे कहने लगे कि मैं कथा सत्संग करना चाहता हूँ। सेठ ने उनके रहने, खाने, पीने और कथा करने का पूरा प्रबंध कर दिया। पहले दिन थोड़े से ही लोग कथा सुनने आए। दूसरे दिन भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। संत जी के कथा की प्रसिद्धि हुई तो तीसरे दिन बहुत भीड़ बढ़ गई। अब माता लक्ष्मी विचार करने लगी कि अब मुझे भी चलकर देखना चाहिए। लक्ष्मी जी एक घर के बाहर पहुंची तो घर की मालकिन घर को ताला लगाकर कथा श्रवण करने जा रही थी। लक्ष्मी जी कहने लगी कि बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। वह औरत बोली कि माता जी, मुझे तो सत्संग श्रवण करने में देर हो रही है। लेकिन फिर भी उसने बेमन से लक्ष्मी माता को एक लोटा जल का पीने को दे दिया। अब लक्ष्मी माता ने उसे लोटा वापस किया तो वह सोने का हो चुका था। सोने का लोटा देखकर वह औरत उत्साहित होकर कहती है कि माता जी, आपको भूख भी लगी होगी, खाने को कुछ लाती हूँ। उसके मन में चल रहा था कि खाने की प्लेट, कटोरी, चम्मच भी सोने का हो जाएगा। लक्ष्मी माता कहने लगी कि नहीं बिटिया, तुमको कथा श्रवण में देर हो जाएगी, इसलिए रहने दो। वह औरत बेमन से कथा सुनने चली गई। वहां जाकर उसने चमत्कारी बुढ़िया के बारे में सब औरतों को बता दिया। धीरे धीरे बहुत सी औरतें चलते सत्संग में माता जी के दर्शन करने उठकर चली गईं। माता जी जिसके घर में भोजन करती, जल पीती, उसके बर्तन सोने के हो जाते। माता जी की प्रसिद्धि बढ़ गई और भगवान विष्णु जी कथाकार के रूप में धरती पर आए थे। उनकी कथा सुनने वालों की संख्या कम होती गई। भगवान ने यजमान से पूछा कि अब कथा सुनने कम लोग क्यों आते हैं। उन्होंने कहा कि नगर में कोई चमत्कारी बुढ़िया आई है। जिस भी बर्तन में खाना खाती है, पानी पीती है, वह सोने का हो जाता है। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है।
अब जिस सेठ ने विष्णु जी के रहने खाने कथा की व्यवस्था की थी, वह भी चमत्कारी माता जी के पास पहुँचे और कहने लगे कि आप मेरे घर पर क्यों नहीं पधारी। लक्ष्मी जी कहने लगी कि जब तक वह कथाकार तुम्हारे घर पर है, मैं वहाँ नहीं आऊँगी। सेठ जल्दी से घर गया और कथाकार से कहने लगा कि महाराज, आपके रहने खाने की व्यवस्था मैंने धर्मशाला में करवा दी है। कथाकार कहने लगे कि अब तो कथा में कुछ दिन ही शेष रह गए हैं, फिर आपने मेरी व्यवस्था धर्मशाला में क्यों करवा दी। सेठ कहने लगा कि मेरे घर में आपसे भी कोई खास रहने आने वाला है। लक्ष्मी जी उस सेठ के पीछे पीछे ही उसके घर पर आ गई। वह सेठ से कहने लगी कि मुझे इस कथाकार से कोई ज़रूरी बात करनी है, कृपया आप बाहर जाएं। सेठ के बाहर जाते ही लक्ष्मी जी कहने लगी कि क्यों प्रभु, मैंने क्या कहा था, ये भक्ति आपको पाने के नहीं, मुझे पाने के लिए कर रहे हैं। भगवान कहने लगे कि लक्ष्मी, माना तुम उचित कह रही हो, लेकिन तुम यहाँ पर तब आई जब मैं नारायण संत के रूप में जहाँ पधारा, और जहाँ संत कथा करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वहाँ लक्ष्मी स्वतः चली आती हैं। भगवान विष्णु अपने धाम वापस लौट गए। अगले दिन सेठ के घर पर लोगों का तांता लग गया। हर कोई चाहता था कि चमत्कारी बुढ़िया उसके घर पर आकर भोजन ग्रहण करे, ताकि उनके बर्तन भी सोने के हो जाएं। लेकिन ये क्या, माता जी ने सबको चौंका दिया कि मैं अब वापस जा रही हूँ। सब लोग आश्चर्य से पूछने लगे कि क्या माता जी, हमसे कोई गलती हो गई है। माँ लक्ष्मी कहने लगी कि मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण रहते हैं। आप लोगों ने नारायण को पहले ही भेज दिया। नारायण के बिना अकेले यहाँ कैसे रह सकती हूँ। इतना कहकर लक्ष्मी जी अपने धाम को चली गई। अगर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो नारायण की भी भक्ति करें। तो लक्ष्मी जी स्वयं पीछे पीछे आ जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण के साथ ही रहती हैं। प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय हो। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह हर रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी, मैं आपके साथ जाऊंगी। ये सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो एक दिन बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को। जहाँ 6 लड़कियाँ पहले से ही हमारे घर में हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज़्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई में मैं जाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी, मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएगी। लड़की ने पूछा कि माँ, क्या बात है। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि मैं बना दूंगी और वह रसोई में गई और मामा के लिए 36 व्यंजन बना दिया। मामा ने भरपेट खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया ने कहा कि भाई, तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ, चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना,
मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली? लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को न पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की, वैसे ही सबकी करना। प्रेम से बोलें लक्ष्मी माता की जय हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।